नमस्कार, मेरा नाम दिव्या गोयल है। आपका मेरे चैनल इंटरैक्टिव हिंदी लर्निंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की छठी कक्षा की मातृभूमि कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय बहुत ऊंचा और विशाल खड़ा है, मानो वह आकाश छू रहा हो, यानी आकाश चूम रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है जो हिमालय पर्वत है वह इतना ऊंचा और विशाल है कि वह आकाश को चूम सकता है। नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। उसके नीचे सिंधु सिंधु समुद्र सागर उसके चरणों में झुकता हुआ दिखाई देता है। समुद्र की लहरें ऐसे लगती है जैसे वह आनंद से झूम रहा हो। इन पंक्तियों में कवि भारत की प्राकृतिक महानता और भव्यता को दिखलाते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा यमुना और त्रिवेणी संगम की सुंदरता का वर्णन करते हैं। नदियां लहर रही हैं, नदियों लहरों के साथ बह रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है और चारों ओर अद्भुत सुंदरता फैली हुई है। हर जगह पग पग हर जगह प्रकृति की चमक दिखाई देती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि कहने जा रहा है कि यह भूमि पवित्र है, पुण्य भूमि है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, यह स्वर्ण जैसी या सोने जैसी कीमती है। यह जन्म भूमि मेरी, यही उनकी जन्म भूमि है। यही वह मातृभूमि मेरी और मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते, पहाड़ियों में सुंदर झरने बहते हैं, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। चिड़िया खुशी से चहकती है। झाड़ियों में प्रकृति जीवंत और आनंदमय है। यह प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन तन संवारती है। अमराइया मीन्स आम के बाग। घने आम के बाग बहुत घने और हरे भरे हैं। कोयल पुकारती है, कोयल की मधुर आवाज वातावरण को सुहावना बनाती है। मल्य पवन बहती है, ठंडित सुगंधित हवा चल रही है। तन मन संवारती है, यह हवा शरीर और मन दोनों को ताजगी और खुशी देती है। कवि यहाँ प्रकृति की सुंदरता, शांति और आनंद का वर्णन करते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर कवि बता रहे हैं यह धर्म भूमि मेरी,
यहाँ अच्छे संस्कार और धर्म का पालन होता है। यह भूमि धर्म भूमि है। वह कर्म भूमि मेरी, यहाँ लोग मेहनत और अच्छे कार्य करते हैं। तो यह हमारी कर्म भूमि है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह हमारी जन्म भूमि और मातृभूमि है, इसलिए यह हमें बहुत प्रिय है। कवि अपनी भूमि पर गर्व और प्रेम व्यक्त करते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहीं पर रघुपति जी यानी राम जी का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, इसी भूमि पर सीता जी ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने यहाँ गीता का ज्ञान दिया और अपनी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई। इन पंक्तियों में कवि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक महानता को बताते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम बुद्ध ने इसी भूमि पर जन्म लिया, जिसका सुयश बढ़ाया। उन्होंने इस भूमि की कीर्ति यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। उन्होंने दुनिया को दया और करुणा सिखाई, उन्होंने सही रास्ता दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह भूमि वीरों की भूमि है। वीरों की युद्ध भूमि, वीरों ने यहाँ पर बहुत सारे युद्ध किए हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध ज्ञान और शांति की भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, यह हमारी मातृभूमि है और यह हमारी जन्म भूमि है। इस पर हमने जन्म लिया है। यानी यह भूमि शक्ति और शांति दोनों का संगम है। धन्यवाद।